नमस्ते। मैं हूँ क्रिस्टीना जोशी। आज फिर आपकी डेली ओरेकल कार्ड रीडिंग के साथ। आज का कार्ड हमारा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये वास्तव में ईश्वर की मर्जी के हिसाब से हो रहा है और इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये जो आपने मांगा है ईश्वर से उसी का एक पार्ट है। और इसके पीछे क्या मर्जी है ईश्वर की, ये वक्त रहते जैसे जैसे आपकी समस्या का समाधान होगा, आपके सामने आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आप ईश्वर में विश्वास रखिए और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ईश्वर के फरिश्ते, ईश्वर के एंजल्स आपको हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। और ईश्वर की इस विजडम पे आप अ, भरोसा रखिए और भरोसा रखिए कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर होगा। अ, देर से हो या जल्दी हो, कैसे भी हो, वो इस समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो हो सकता है इस वक्त आप कुछ परेशान हो, आपकी जिंदगी में काफी उथल पुथल हो, काफी चेंजेस आए हो और इस वक्त में अम, जो कुछ भी हो रहा है ये आपके लिए एक लेसन है, आपके लिए एक सीख है। जो आपको कुछ सीखना है इस सिचुएशन में, इस जो कुछ हो रहा है इस वक्त में, जो आपने सीखना है वो है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आप इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से एकदम बहुत स्ट्रांग होके बाहर आएंगे। आपका मनोबल बहुत बढ़ेगा। आप काफी पहले से आप अपने आपकी शक्तियां, अंदर की जो मन की शक्ति कहते हैं जिसे, वो बढ़ जाएगी। और कहते हैं कि हर जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हर सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो यहाँ भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। और इस वक्त में परेशान होने की जगह और गुस्सा करने की जगह, शिकायत करने की जगह, अगर आप थोड़ा सा पेशेंट रहें, मतलब आप अम, सब्र रखें, तो आप अ, जो है इस समस्या से जल्द ही बाहर आएंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। हो सकता है आपकी जिंदगी सारी, जैसे मैंने कहा, उथल पुथल हो रही हो और हो सकता है कुछ रिश्ते आपके खत्म हो रहे हो सकता है कि नौकरी हाथ से चली गई, या फिर परेशान है कि अब आप जिंदगी में आगे कैसे अपने जिंदगी चलाएंगे, कैसे सारी परेशानियों से जूझेंगे। ये सारी बहुत ही अ, सही जो है, बहुत ही सही है जो कुछ भी आप सोच रहे हैं। हाउएवर, सिर्फ परेशानी में परेशान होके कभी कोई समाधान नहीं मिला है। इस वक्त एंजल्स ये कह रहे हैं, ईश्वर के फरिश्ते ये कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए। देखिए क्या होता है कि कभी कभी ईश्वर जो है, जब हम दुआ करते हैं, हम ईश्वर के आगे ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो वो हमें बताता रहता है कि हमें कैसे जो है इस समस्या को ठीक करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, हमें क्या करना चाहिए। हमें इंट्यूशंस होती है, मन के अंदर से कुछ आवाज आती है। अम, और इन चीजों को अगर हम इग्नोर करते हैं तो ईश्वर
खुद ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि अपने आप हम जो हमने मांगा है उस वो पूरा हो और अपने आप हम एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में मूव करें। तो अ, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इस वक़्त में आपके अगर इंटरव्यू के लिए गए हैं और वो नहीं हो पा रहा है या कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, दोस्त आपका साथ छोड़ के चले गए हैं, कहीं धोखा मिला है। ये सारे आपके लिए लेसन्स हैं, आपके लिए कभी जो है कभी-कभी ज़िंदगी में जो है हालात इस तरह से झिझोड़ते ज़रूर हैं, लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए होता है ताकि अ, हम जो है समझ सकें कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं, या हम ये समझ सके कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, या फिर हम ये जान सके, हम अपनी दिशा बदल सके, हम जो चेंजेस जरूरी हैं अपनी जिंदगी में वो ला सकें। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, आपकी तरह मैंने भी बहुत जिंदगी से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और शुरू शुरू में जब मैं बहुत यंग थी तो बहुत गुस्सा भी आता था, बहुत परेशानी होती थी, बहुत डर लगता था कभी कभी। मुझे हमेशा से कुछ अलग करना था, मुझे पता था कि मैंने ज़िंदगी में मेरा कोई मकसद ऐसा है जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं कॉर्पोरेट्स में काम करती थी, जॉब वगैरह थी मेरी, मैं उसको छोड़ देना चाहती थी। मैं नेचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहती थी। हाउएवर वो सारी चीज़ें नहीं हो सकी। मैं नहीं कर सकी अपने उस जॉब के साथ में। धीरे-धीरे हालात बदलते गए और मैंने फाइनली जो मैंने अपना काम करना था, मैं फाइनली वो कर पाई। अपना मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ एक जगह फ़ोकस किया। ऊपर वाले से ये दुआ करी कि जो कुछ भी उसने मेरे लिए सोच रखा है, जिस मकसद से उसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, अब वो मकसद पूरा हो। तो अ, देखिए, उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी का जो है एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो इससे घबराइए नहीं। ज़्यादातर ये इसलिए होता है ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। अ, तो इस वक़्त मैं समझ सकती हूँ कि आप काफ़ी परेशान होंगे, हो सकता है बहुत दर्द में हैं, आपके इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप। अ, मेरी यही एडवाइस है आपके लिए कि आप इस वक़्त पॉज़िटिव रहिए और सिर्फ ये सोचिए कि आपने अपने आने वाला कल, जो आने वाला वक्त, जो कुछ भी भगवान ने आपके लिए प्लान किया हुआ है, जो सोचा है, उसको आप दोनों हाथों से किस तरह से वेलकम करते हैं। आप अपने हाथ खोलिए, ईश्वर से बोलिए कि मैं तैयार हूँ। आप जो कुछ मेरे लिए मुझे देना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसे आप चाहते हैं, आप जो कुछ मेरे लिए अच्छा है, आप वो करिए। आपकी इच्छा के अनुसार जो होना है वही हो। और देखिए कि किस तरह से जो है ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है। और इस वक़्त आप ये किसी सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन है उसको कंट्रोल मत करिए। ना ही आप ये सोचिए कि आगे क्या होगा या क्या होने वाला है, उसको आप पहले से एक धारणा मत बना के बैठिए। और पहले से सोच के मत बैठिए, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं ये भी हमारी दुआ का एक फॉर्म है। हम लोग इतने पावरफुल हैं जो कि हमें खुद नहीं पता। तो हम अपने थॉट्स से अपने एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है वो हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस बन जाते हैं। और धीरे-धीरे जो है हम वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा होने लगती हैं जो कुछ हम सोच रहे हैं। इस वक़्त बेहतर ये है कि आप एकदम पॉज़िटिव रहिए। और मुझे पता है ये बहुत आसान नहीं है। अगर आपसे ये नहीं होता है तो फिर आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए, परेशानी से दूर। आप फ़ोकस करिए कि आपने अगला कदम जो है, जो लेना है वो कैसे लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, बिल्कुल जो आप ईश्वर से आप दुआ करिए। आप जिनको भी मानते हैं, चाहे वो महादेव हों, शिव जी, या फिर दुर्गा माँ, माँ काली, गणेश जी, कृष्ण भगवान, या जो जिन किसी को भी आप पूजते हैं, आप उनको याद करिए, क्योंकि उनके साथ फरिश्ते अपने आप ही आ जाते हैं।
तो आप उनको याद करिए, वो और जो फरिश्ते हैं ईश्वर के, वो अपने आप आपके लिए सारी चीजें ठीक करेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बोलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि आपको मदद मिले, और आपको मदद जरूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने कुछ मांगा है और भगवान हमें वो ना दे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ जो हमारे लिए सही नहीं है, वो हम माँगते हैं, तो ईश्वर उसमें थोड़ा-सा देरी करता है। वो हमें बार-बार यही समझाता है कि देखिए ये तुम्हारे लिए सही नहीं है देखो, पर हम वो समझ नहीं पाते और हम नाराज़ हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप ये बोलें कि आप या तो मुझे ये दीजिए जो मैं माँग रहा हूँ, नहीं तो इससे अच्छा जो भी कुछ आप जो कुछ मेरे लिए अच्छा है, वो मुझे दीजिए। तो अपने आप ही आपके लिए सारे रास्ते खुलेंगे। एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो याद रखिए दूसरा ज़रूर खुलता है। अगर एक जगह आपको नाकामयाबी हासिल हुई है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो अ, बस ईश्वर पे विश्वास रखिए। जो कुछ भी आपको ईश्वर क्या करते हैं, जो कुछ हमें समाधान उन्होंने देना होता है, वो हमें आइडियाज़ देते हैं। हमें या तो अपने मन में कुछ इमेजेस दिखाई देते हैं, कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ फील होता है, कुछ महसूस होता है। तो वो आइडियाज़ हम लेके अगर उनको अप्लाई करें, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अचानक से आइडिया आया, उन्होंने वो आइडिया अप्लाई करा और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक दिन में, एक रात में या कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उनकी ज़िंदगी एकदम बदल गई, है ना? तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी होगी, और ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ये नहीं हो सकता। ईश्वर हर किसी के लिए, ईश्वर ने भरपूर दे रखा है, इस सृष्टि को बनाया है, हमारे लिए खाने के लिए बहुत है, हमारे लिए पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए सब कुछ बहुत है। बस ये है कि हमें हाथ खोल के ईश्वर की ये सारी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना है। सो इसी के साथ मैं आपको जो है ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको भेज रही हूँ, और ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि आपको वो शक्ति दे कि आप इस अ, परेशानी के वक़्त में पेशेंट रहें, आप कमज़ोर ना पड़ें। मैं आपके साथ हूँ, और ईश्वर के फरिश्ते, ईश्वर खुद आपके साथ हैं, और एंजल ब्लेसिंग्स, बहुत सारी शुभकामनाएँ।